सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम किसी भी प्रोस्पेक्ट का नीड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर वीडियो लाइए। तो आज मैं आप लोगों के बीच नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूं और ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट का नीड आइडेंटिफाई कैसे करें। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे तरीके जिस तरीके को इंप्लीमेंट करके आज मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। अगर आपने भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया ना तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी प्रोस्पेक्ट का आप नीड को आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं जो शायद ही आपने आज से पहले किसी और के वीडियोस में देखा होगा या फिर शायद आपके अपलाइन ने भी उस चीज के बारे में नहीं बताया होगा, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, ठीक है, एंड लीड जनरेशन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल रखा है जो आप लोगों को इस बिजनेस में ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक बार सारे वीडियोस को गो थ्रू जरूर करना। ठीक है, एंड नाउ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपसे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि किसी भी प्रोस्पेक्ट का हम नीड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी ना आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कहीं ना कहीं कि सर हम डेली बेसिस पे ना लोगों को इनविटेशन भी कर रहे हैं, फॉलो अप भी कर रहे हैं, लोगों की हम क्लोजिंग भी कर रहे हैं, तो भी सामने वाला बंदा ना बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा है, लोग प्रोडक्ट की बिलिंग नहीं कर रहे हैं, सर लोग प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं। मैं ना आपको इसका एक प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज तो आप अपने से एक सवाल करो अपने आप से कि हम किसी भी चीज को कब खरीदते हैं या फिर हम किसी भी चीज के लिए हम पे कब करते हैं। तो आपको पता लगेगा कि हम किसी भी सामान को तब खरीदते हैं जब हमें उस सामान की नीड होती है, या फिर दूसरा ये रीजन होता है कि हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं और जब हमें कोई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है तब हम पे करते हैं, राइट। तो सेम इसी तरीके से प्रोस्पेक्ट के साथ भी होता है कि अगर आपके साथ प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन है या तो आपने सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई नहीं करा या फिर आपने सामने वाले का जो प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे प्रॉपर। दैट्स वाई आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपके साथ वो ज्वाइन नहीं कर रहा है या फिर वो प्रोडक्ट की बिलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट का नीड को आइडेंटिफाई कैसे करें या फिर हम उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दें। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिस तरीकों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, आई एम 100% श्योर आपसे अच्छा ना नीड आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं कर पाएगा। बस आपको इंप्लीमेंट करना सारी चीजों को जो मैं अभी आपको तरीके बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरीका नंबर 1 का। हमारा जो तरीका नंबर 1 है किसी भी प्रोस्पेक्ट का नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस तरीका का नाम है डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, अब ये डायरेक्ट अप्रोच कैसे काम करता है? देखो, डायरेक्ट अप्रोच से नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए ना हमें सिंपली सामने वाले से एक सिंपल क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे सामने वाला ना अपना नीड बता देगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? देखो, क्वेश्चन तो आप खुद से भी रेडी कर सकते हो, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहला आप सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाई यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, आप इस ऑनलाइन बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। अब सामने वाले का जो भी रीजन होगा वो बता देगा। ठीक है, कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता है या फैमिली में फाइनेंशियल इशू है, ठीक है, या फिर उसके जो भी रीजन होगा वो बता देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि वो इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करना चाहता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आप खुद से भी रेडी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप सामने वाले का नीड को आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, सो आई होप आपको तरीका नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इस तरीके को इंप्लीमेंट करके हम नीड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके में क्या करना होता है, हमें सिंपली सामने वाले से एक क्वेश्चन करना होता है, जिससे क्या होगा, सामने वाला जो है अपना नीड को बता देगा। सो अब हम बात करते हैं तरीका नंबर 2। अब जो हमारा तरीका नंबर जो 2 है ना, वन ऑफ द बेस्ट वे है किसी भी प्रोस्पेक्ट का नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और ये जो तरीका है ना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी प्रोस्पेक्ट का नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब वो हमारा जो दूसरा नंबर जो तरीका है उस तरीके का नाम है मैजिकल बैंड अप्रोच। क्या नाम है? मैजिकल बैंड अप्रोच। अब ये काम कैसे करता है किसी भी प्रोस्पेक्ट के नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइए हम इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो मैजिकल बैंड अप्रोच के थ्रू नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए ना हमें सामने वाले से ना क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन करना है कि ब्रदर मान लो आपके पास ना एक मैजिकल बैंड है, ठीक है, और उस मैजिकल बैंड से ना आपको मौका मिले 3 चीजें मांगने का।
ठीक है। तो आप कौन सी ऐसी 3 चीजें मांगोगे जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस चीज का डेडलाइन क्या होगा, वो आपको कब तक चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही चीज करना है कि अगर आपके पास एक मैजिकल बैंड हो, ठीक है, तो आप उससे 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप विश करोगे, जो आपको लाइफ में चाहिए, अल्टीमेटली चाहिए ही चाहिए, और उस चीज का डेडलाइन क्या होगा और वो कब तक आपको चाहिए। ठीक है। अब सामने वाला क्या करेगा, अब वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी 3 चीजें जो है उसको चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हो सकता है कि सामने वाला ना बताए, तो आप सामने वाले को ना कुछ ऑप्शन दे सकते हो कि ब्रदर हो सकता है कि आप लाइफ में गाड़ी लेना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, या फिर ट्रैवलिंग करना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हो, व्हाटएवर, कुछ भी आप सामने वाले को ऑप्शन दे सकते हो अगर सामने वाला नहीं बता रहा है तो। बट ज्यादातर लोग ना बता देंगे कि वो क्या क्या विश करेंगे उस मैजिकल बैंड से। ठीक है। अब अगर सामने वाला बता देता है कि हाँ मेरे को ये चीजें चाहिए, लेट्स सपोज मान लो कोई प्रोस्पेक्ट बताता है कि सर मेरे को ना गाड़ी लेनी है, मेरे को घर बनाना है और मेरे को ट्रैवलिंग करनी है, मेरे को ये 3 चीजें सर उस मैजिकल बैंड से मेरे को चाहिए, और इसकी सर डेडलाइन ये होगी कि मेरे को 5 साल के अंदर ना मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मेरे को घर भी बनानी है और मेरे को ट्रैवलिंग भी करनी है, मेरे को 5 साल के अंदर ये सब चीज करना है। जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपको ये दोनों चीजें बता देगा कि वो क्या विश करना चाहता है, ठीक है, और उसका डेडलाइन क्या होगा, जैसे वो आपको बता देगा, अब आपको पूछना है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपको ये चीज पूछना है कि ब्रदर देखो आपने बताया ये सारी चीजें, यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने कम एज में आपने सोचा है गाड़ी लेने के बारे में, घर बनाने के बारे में, ठीक है, और ट्रैवलिंग करना भी चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सामने वालों को अप्रिशिएट करना है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट को। उसके बाद आपको सामने वाले को बोलना है, अब मान लो आपके पास ना मैजिकल बैंड नहीं है, ठीक है, और जैसा कि आपने मेरे को बताया था कि अभी ना आपकी स्टडी चल रही है, राइट, तो आप मेरे को एक चीज बताओ ब्रदर, अभी जो आप स्टडी कर रहे हो उस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आप चाहे जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, क्या उस जॉब या बिजनेस से क्या आप जो चीजें अभी आपने मेरे को बताया कि आपको कार लेनी है, ट्रैवलिंग करनी है या फिर घर बनाना है, क्या ये आने वाले 5 साल में पॉसिबल हो जाएगा आफ्टर स्टडी? तो अब यहाँ पे जो सामने वाला बंदा होगा वो बताएगा कि नहीं सर ये पॉसिबल नहीं होगा। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो ईगो वाले लोग होते हैं ना, वो बोलेंगे हाँ सर मैं तो कर लूंगा। आप उनसे सिंपली एक बात पूछो कि आप ये कैसे कर लोगे। अब सामने वाला ना ऐसा ऐसा आपको जवाब देगा जो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा और उस चीज से कभी वो पूरा भी नहीं कर सकता। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे लोगों को ना आप दे सकते हो रियलिटी चेक। रियलिटी चेक एक ऐसा तरीका है ना, अगर आपने ये करना सीख लिया ना तो सामने वाला बंदा 100% ज्वाइन करेगा। अब ये रियलिटी चेक का मतलब ये होता है सामने वाले को ये चीज बताना कि भाई जो आप बोल रहे हो ना कि 5 साल में आप कर लोगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो आप चीजें अभी करंट में कर रहे हो या फिर आप करने वाले उस चीज से आप बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस चीज के बारे में सामने वाले को बताना, इसको हम बोलते हैं रियलिटी चेक। अब हम रियलिटी चेक देंगे कैसे, आइए हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं। अब रियलिटी चेक देना कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ तरीके। रियलिटी चेक देने के लिए आपको सिंपली क्वेश्चन करना है प्रोस्पेक्ट से कि ब्रदर अभी आपकी स्टडी चल रही है, राइट, आफ्टर स्टडी आपको क्या लगता है कितने रुपए की जॉब आपको मिल जाएगी। आप सामने वाले से ही पूछो, अब सामने वाला बताएगा कि हाँ सर 20,000 का या 30,000 का जॉब मिल जाएगा, राइट। अब आपको देना है यहाँ पे रियलिटी दिखाओ उसको कि ब्रदर मान लो जैसा कि आपने बताया ना 5 साल में आपको ये सारी चीजें चाहिए, कार भी लेनी है, घर भी बनानी है, ठीक है, या फिर आपको ट्रैवलिंग भी करनी है। आप अगर 20,000 रुपए कमाते हो महीने के तो एक साल में आप कमाओगे कितना, 2.5 लाख रुपए अप्रोक्स, ठीक है, 2,40,000 मतलब 2.5 लाख रुपए कमाओगे। इस हिसाब से आप 5 साल में कमाओगे 12,50,000 रुपए, मतलब 12.5 लाख रुपए कमाओगे 5 साल में। तो ब्रदर आप मेरे को बताओ क्या आपको लगता है कि आपका एक कार भी आ सकता है 12.5 लाख में? तो सामने वाला बताएगा कि नहीं सर ये तो आएगा ही नहीं। इस जगह पे ना हमने सामने वाले को दे दिया रियलिटी चेक कि वो जो बंदा सोच रहा था कि मैं जॉब करके ना अपना गाड़ी भी ले लूंगा, घर भी बना लूंगा, ट्रैवलिंग भी कर लूंगा, तो इस चीज को बताने से क्या होगा, सामने वाले को ये समझ आ जाएगा कि भाई ये तो मैं ले ही नहीं सकता। सामने वाला ना डर जाएगा और हमें सामने वाले को डराना है, क्योंकि इंसान डर से आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा और वो आपको प्रोडक्ट भी परचेस करेगा, आप याद रखना, ठीक है। तो सामने वाले को डराना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमें रियलिटी चेक देना होता है प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम रियलिटी चेक कैसे देते हैं। सो रियलिटी चेक देने के बाद अब हमें सामने वाले को देना है सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना एक उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि वो ना 5 साल में ना ही वो गाड़ी ले सकता है, ना ही वो घर बना सकता है, ना ही वो ट्रैवलिंग कर सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंसान अपने जेब से पैसा तब निकालता है जब हम उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, राइट। तो अब हमें ना उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन कैसे दोगे, आपको सामने वाले को बताना है कि ब्रदर देखो अभी आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपने स्टडी करते करते अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हमारे साथ, तो आने वाले 5 साल में, जैसा कि आपने बताया था कि 5 साल में आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आने वाले 5 साल में ना आप ये सारी चीजों को अचीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं,
आपके एज के जो अपने स्टडी के साथ साथ ना ये सारी चीजों को अचीव कर चुके हैं, वो गाड़ी भी ले चुके हैं, वो घर भी बना चुके हैं, वो ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि वही लोग जो आज लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो सारे ड्रीम्स को पूरा कर चुके हैं ना, वही सारे लोग आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी देने वाले हैं कि आप ये सारी चीजों को कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो हमें इस तरीके से क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को सॉल्यूशन देना है। जब हम सामने वाले को सॉल्यूशन देंगे ना, तो यहाँ पे आप ये तय रखो कि सामने वाला बंदा ज्वाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम मैजिकल बैंड अप्रोच का इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रोस्पेक्ट का नीड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अब जब आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें एग्जैक्टली इस अप्रोच को यूज करके हम नीड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं तरीका नंबर 3। अब जो तरीका नंबर 3 है ना, ये भी वन ऑफ द बेस्ट वे है किसी भी प्रोस्पेक्ट का नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और इस तरीका का नाम है क्या, क्यों और अगर फॉर्मूला। क्या, क्यों और अगर फॉर्मूला। ठीक है, ये जो तीसरा नंबर जो तरीका है ना, मतलब नीड को आइडेंटिफाई करने का, कसम से बता रहा हूं ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर आपने इसको भी इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो सामने वाला जो बंदा है ना, पूरा खुल के अपनी नीड के बारे में बता देगा कि एग्जैक्टली वो इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहली चीज आप ना इस फॉर्मूला को देखो, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या, क्यों, अगर फॉर्मूला, इसी में ही ना सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है, क्या। अब क्या 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 मतलब है, देखो इस फॉर्मूला के थ्रू अगर आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहला जो आपको सवाल करना है प्रोस्पेक्ट से कि भाई इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब उसके लाइफ के लिए उस टाइम पे उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो बता देगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, कैरियर इंपॉर्टेंट है, या उसकी फैमिली में फाइनेंशियल इशू है, व्हाटएवर, वो जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस टाइम पे, अब वो सामने वाला बता देगा। अब लेट सपोज मान लो सामने वाला बताता है कि यार अभी तो मेरे लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट है। अब आपको सामने वाले से करना है दूसरा सवाल। तो अब दूसरा जो आपको सवाल करना है प्रोस्पेक्ट से, अभी देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, क्यों, क्या का हो गया। अब बात करते हैं क्यों। क्यों का क्या मतलब है, सामने वाले से दूसरा जो आपको क्वेश्चन करना है, जैसे मान लो सामने वाले ने बताया कि पैसा उसके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सामने वाले से पूछना है कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या सवाल करना है कि अभी इस टाइम पे जैसा कि आप बता रहे हो पैसा इंपॉर्टेंट है, तो पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपके लिए। अब सामने वाला बताएगा कि सर मेरे को फोन लेना है, ठीक है, मेरे को बाइक लेनी है, या फिर मेरे को अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। ठीक है, आप जब ये सवाल करोगे ना, तो प्रोस्पेक्ट और खुल के आएगा और अपने बारे में बताएगा। वो जितना ज्यादा खुलेगा ना, उतना ज्यादा आपको उसके नीड के बारे में पता लगेगा कि एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या। ठीक है, तो आपको ये सवाल करना है कि पैसा अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। इससे क्या होता है ना, सामने वाला और ज्यादा अपने बारे में खुल के बताता है। ठीक है, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसमें क्या होता है सिर्फ यस या नो में सामने वाला जवाब देता है। बट इस टाइम पे हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि दूसरा जो हमें क्वेश्चन करना है वो क्या करना है कि पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर वो जब बताएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले का नीड आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था क्या, क्यों और अगर। क्या क्या हो गया, क्यों का भी मैंने बता दिया, अब आता है क्या, अगर। अब ये अगर का क्या मतलब है, अगर सही क्वेश्चन बनेगा। अगर का मतलब ये होता है कि सामने वाले सब आपको लास्ट जो सवाल पूछना है कि अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ना मिली तो, अगर मैंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवाया तो, ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप ना बचा तो क्या होगा। सामने वाले से आपको क्या पूछना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या परिणाम हो सकता है इसका। अब वो सामने वाला बताएगा कि नहीं सर अगर ऐसा हुआ तो सर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मेरे को कुछ भी करना पड़े सर, मेरे को ना जमीन आसमान एक कर दूंगा, बट मैं मेहनत करूंगा सर, मेरे को करना है। जब ये सवाल जब आप करते हो ना, तो सामने वाला ना कहीं ना कहीं अपने डर जाता है वो कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चला गया ना, तो शायद मैं फिर इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये सवाल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये पता लग गया कि सामने वाले की नीड क्या है। अब सामने वाले को देनी है सॉल्यूशन। आपने प्रॉब्लम तो क्रिएट कर दिया, सामने वाले को प्रॉब्लम भी पता लग गया, अब सामने वाले को दे दो सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले जो आपको मैंने अप्रोच बताया था मैजिकल बैंड अप्रोच में, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, सामने वाले को सॉल्यूशन देना है। इससे क्या होगा, सामने वाला प्रोस्पेक्ट का आप नीड को आइडेंटिफाई कर लोगे और उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा।
सो आई होप अभी जो मैंने आपको तरीके बताए हैं नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, आई होप आपको ये तीनों तरीके बहुत ही पसंद आया होगा। मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और आप कौन सा तरीका यूज करने वाले हो प्रोस्पेक्ट के नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सो अब टाइम है कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने का, तो अब मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग ही सुनाने वाला हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे कॉल रिकॉर्डिंग्स को और नोट्स भी बना लेना, क्योंकि उस कॉल रिकॉर्डिंग्स में ना जो अभी मैंने आपको तरीके बताए थे, ठीक है, वही सेम तरीके मैंने यूज किया हुआ है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, ठीक है। तो अब बहुत ही ध्यान से सुनना और नोट्स भी बना लेना, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं अपने कॉल रिकॉर्डिंग्स को। हेलो। हेलो। हेलो शोभा, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ शोभा, मैं भी अच्छा हूँ। और शोभा, लंच वगैरह हो गया आपका? हाँ सर, आपका? हाँ, अभी तो नहीं हुई, बस 1-2 घंटे में हो जाएगी। ओके। ओके तो सर। शोभा, आप मेरे को ये बताओ, कल का जो मार्केटिंग प्लान का जो सेशन हुआ था, आपने वो उसको पूरा अटेंड किया था या फिर छूट गया था आपसे? नहीं सर, मैंने पूरा अटेंड किया था। वो बता रहे हम्म। थे 1 cc 2 cc। ओके। 1 cc मतलब 1000 पॉइंट, 2 cc मतलब हम्म। 2000 पॉइंट। और जी। 1 cc का इंडियन करेंसी बताएं हम्म। 18,000, 2 cc बताएं हम्म। 36,000। ओके, मतलब आपको 2 चीजें समझ आ गया, राइट? हाँ सर। तो अभी कोई डाउट या क्वेश्चन है शोभा जो आप मेरे से क्लियर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो? सर डाउट और क्वेश्चन में तो वैसा कुछ अभी है नहीं। उन्होंने बताया था कि 2 cc हम्म। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, टर्नओवर हम्म। देना है, और वो ओके, आप मुझे गाइड करोगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो शोभा देखो, अभी ना मैं आपसे एक सवाल करूंगा ना, आपको उसका जवाब देना है। ठीक ओके है। सर। मान लो सुबह यू हैव अ मैजिकल बैंड। ठीक है, ओके सर। आपके पास एक मैजिकल बैंड है। ठीक है, और आपको ना उससे 3 चीज विश करने का मौका मिले जो कि आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ओके। तो आप ओके सर। बताओ, आप उस मैजिकल बैंड से कौन सी ऐसी 3 चीजें होंगी जो आप विश करोगे, और उसकी डेडलाइन क्या होगी, वो चीज आपको कब तक चाहिए? सर सबसे पहला तो घर। ओके। हाँ सर, सबसे पहले मैं घर चाहती हूँ। और ठीक है। अभी मैं जैसे मेरी अभी एज ना हो रही है 22 साल, तो मुझे जी। ना किसी भी हाल में 25 साल के एज तक वो करना है। ओके, ठीक है। और क्योंकि दूसरी क्या? हाँ सर, क्योंकि 25 साल के बाद मेरी शादी वगैरह होगी, तो मैं चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को पहले मैं गिफ्ट कर लूँ, उसके बाद मेरी हम्म। शादी हो। ओके, और और दूसरी क्या चीज होंगी? दूसरी सर, एक कार, एक अच्छी सी कोई नॉर्मल कार रहे। ओके। तो जो कि मतलब घर के लिए आज के टाइम पे तो बोला ही जाता है, हर घर में कार रहना रहता है तो अच्छा लगता है। तो एक जी। नॉर्मल सी कार, मतलब नॉर्मल में है कि सर एक i20 मुझे अच्छा लगता है, स्पोर्ट मॉडल। ओके, वो, वेरी नाइस। हाँ सर वो। और अगर फेवरेट में बोलिएगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई है, ओके, मर्सिडीज एंड तो ये रोल्स कार रॉयस। कब तक चाहिए आपको? सर नॉर्मल वाली ये जो कार है, आफ्टर घर, मतलब घर बनने के बाद मैं चाहती हूँ कि ओके। 24 तक में अराउंड घर कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद लास्ट हम्म। लास्ट तक में, मतलब 25 के एज तक में मुझे ये कार चाहिए ही चाहिए। ओके, और तीसरी वो क्या चीजें होंगी जो विश करोगे? सर तीसरे, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मतलब ओके, तो जो कौन मैं सा आपका ट्रैवलिंग कहाँ पे करना चाहते हो, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? सर इंटरनेशनल भी है, बट अभी फिलहाल तो डोमेस्टिक के हम्म। बारे में सोच रही हूँ। जो मैथोलॉजिकल प्लेसेस हैं वो मुझे अच्छे जी। लगते हैं, लाइक ओके। केदारनाथ, रामेश्वरम, अमरनाथ, ये सब ओके। प्लेसेस, प्रयागराज, ये प्लेसेस मुझे बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है। तो ये प्लेसेस में जाना चाहती हूँ, सोलो भी और विद फैमिली भी। ओके। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ये 3 चीजें विश करोगे, राइट? मतलब हाँ आपको सर। लाइफ में चाहिए ही चाहिए, है ना? हाँ, और ये भी 25 साल के अंदर तक मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा। पता नहीं शादी हो जाएगी तो फिर घूमने का मौका हम्म। मिलेगा भी या नहीं। ओके, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सो बहुत अच्छा लगा आपको, सुबह आपने ये सारी चीजें बताई कि आपको ये 3 चीजें चाहिए, है ना? जी सर। अब सुबह आप देखो, अब ना थोड़ा हम रियलिटी में आ जाते हैं, कम बैक टू द रियलिटी, क्योंकि देखो मैजिकल बैंड जैसा तो कुछ भी नहीं होता यार है ना? हाँ सर। शकला का बुम बुम, राइट? हाँ एक जी देता सर। था, आपने भी देखा होगा, उसमें एक होता था, एक पेंसिल होता था, उससे कुछ भी बना देते आ जाता था। ठीक है, हाँ तो सर। ऐसा तो कुछ रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना? जी सर। ठीक है, तो थोड़ा रियलिटी में आके बात करते हैं सुबह। सुबह देखो, अभी आपने जैसा कि मेरे को बताया था कि अभी आपकी स्टडी चल रही है, राइट? हाँ सर, इस बार फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आफ्टर स्टडी, आप आपके फाइनल ईयर के बाद, ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि आपको ये जो 3 चीजें हैं आपको आने वाले मतलब 4-5 सालों के अंदर में चाहिए लगभग, है ना? जी सर। तो आप मेरे को बताओ, आफ्टर स्टडी क्या लगता है, आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर क्या आप घर बना लोगे, क्या आप गाड़ी ले लोगे, क्या आप ट्रैवलिंग कर लोगे? आपने कभी कैलकुलेशन करा है हाउ इट आ, इज पॉसिबल? सर कभी किया तो नहीं है, बट कोशिश तो पूरी रहेगी कि करूं। ओके। अच्छा, कैसे करोगे, मतलब कैसे अचीव कर सकते हो, मतलब बताओ। सर जॉब वगैरह लूंगी। ओके, मतलब आप ये सोच रहे हो कि आप जॉब करके आप ये सारी चीजें कर लोगे, राइट? हाँ सर। ओके, आप मेरे को एक चीज बताओ, आफ्टर स्टडी आपको क्या लगता है कि आपको अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने रुपए का जॉब मिल जाएगा? सर 20-25 हजार। अच्छा, 20-25 हजार का आपको मिल जाएगा, राइट? चलो लेट सपोज मान लेते हैं कि आपको भी आपकी ना 20 हजार की जॉब लग गई। ठीक है। जी सर। और इस हिसाब से बताओ, आपने एक साल में कितना कमाया? सर 20 हजार के अकॉर्डिंग 2,40,000। ठीक हाँ है, दो दो लाख चालीस हजार कमाया, लगभग आपने 2.5 लाख हाँ रुपए सर। कमाया एक साल में, राइट? हाँ सर। अब जैसा कि आपने बताया आपको 5 साल में चाहिए, तो आप इस हिसाब से बताओ आपने 5 साल में कितना पैसा कमाया?
सर अप्रोक्स 12,50,000 अप्रोक्स। 12,50,000, ठीक है। जी अब सर। देखो जो 12,50,000 जो आप कमाओगे, देखो उसमें खर्चे भी इंक्लूडेड है ना, हाँ खर्चे तो सर। रुकेंगे नहीं। जी अगर सर। खर्चे वगैरह को माइनस भी करेंगे तो आप एक चीज बताओ, उस 12 लाख में कितना रुपए बचा पाओगे आप 5 साल में? चलो मान लेते सर। हैं कि आपने 6 लाख रुपए बचा लिए, छह हाँ लाख सर। रुपए आप जी मेरे सर। को बताओ, क्या उस 6 लाख रुपए में क्या आपका घर बन जाएगा? नहीं सर। नहीं बनेगा। क्या आप गाड़ी ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। नहीं सर। क्या आप ट्रेवलिंग कर पाओगे 6 लाख में? नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस सर 6 लाख सबसे में पहले तो घर ही बनाना है, ट्रैवलिंग तो बाद में होगा। एग्जैक्टली, तो 6 लाख में तो घर बनने से रहा आपका सुबह। जी सर। ठीक है, नहीं आप 6 लाख में तो आपका कुछ भी नहीं बनेगा। जी सर। ठीक है, तो आप बताओ आप ये कैसे पूरा करोगे आफ्टर स्टडी? सर वो तो फिर आपने कभी कैलकुलेशन करी थी इसके बारे में? नहीं सर, कभी करा तो नहीं था। करी नहीं थी, लेकिन अब आपको रियलिटी पता लगा कि अभी आप जो सोच रहे हो कि आफ्टर स्टडी आप 4-5 सालों में आपको ये चीज करनी है, आप नहीं कर पाओगे। जी सर। बट यहाँ पे ना आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज हमारे सिस्टम में ना सुबह बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बॉयज हैं आपके एज के, जिन्होंने ना ऑलरेडी ये सारी चीजों को ना अचीव कर लिया है ऑलरेडी। ओके आपको सर। जैसे घर बनाना है या फिर गाड़ी लेनी है, ट्रेवलिंग करनी है ऑलरेडी, यहाँ पे बहुत सारे आपके एज के गर्ल्स एंड बॉयज कर रहे हैं। जी सर। अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, आने वाले 4 से 5 सालों में मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना तो आप ये सारी चीजों को अचीव कर लोगे। जी सर। ठीक है, अगर आप ये बिजनेस को हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको वही लोग गाइड करने वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीजों को अचीव कर लिया है जो आप अचीव करना चाहते हो। ओके सर। ठीक है, तो आप स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है। विथ स्टडी आप अपने इस बिजनेस को भी आप स्टार्ट करो, आने वाले 4 से 5 सालों में आप ये सारी चीजों को अचीव कर लोगे। आई एम 100% श्योर, और यू हैव अ पोटेंशियल, आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि थैंक यू जॉब सर। से तो पॉसिबल नहीं है सुबह, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको कैलकुलेशन करके तो दिखा दिया। आप एक चीज बताओ, अगर आज इस बिजनेस को मैं आपको ज्वाइन नहीं कराता हूँ, लेट सपोज, मान लो मैंने आपको मैंने बोला आपको इस बिजनेस को आप नहीं कर सकते, मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया मान लो, तो आपके जी पास सर। कोई दूसरा ऑप्शन है जहां से आप ये 3 चीजों को पूरा कर लोगे आने वाले 4 से 5 सालों में? कोई सर दूसरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है जहां से आप अपना घर बना सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, ट्रेवलिंग कर सकते हो? सर वैसा तो पॉसिबल नहीं है, कोई बिजनेस से ही पॉसिबल है। एग्जैक्टली, तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना तो ये सारी चीजें पॉसिबल। और एक अच्छी बात ये है कि यार इस बिजनेस में ना कोई भी 50 लाख रुपए लगाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छी बात ये है, कुछ हजार रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट करके ना आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हो और वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हो जो आप एक्चुअल में चाहते हो। जैसा कि आपने बताया, घर लेना है, ठीक है, सॉरी, घर बनानी है, गाड़ी लेनी है, ट्रेवलिंग, आप यहाँ से सारी चीजें कर सकते हो। और एक अच्छी जी बात सर। बताओ, सुबह कंपनी खुद यहाँ पे ना हमें गाड़ी लेने के लिए पैसा देती है, ट्रेवलिंग भी फ्री भी वाह। करवाती है, 1 साल में 2 ट्रेवलिंग भी कंपनी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सर। ठीक है, एक इंटरनेशनल 2 इंटरनेशनल ट्रिप भी देती है कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ओके यहाँ पे सर। कंपनी कार लेने का पैसा भी देती है आपको, या इंस्टॉलमेंट भी देती है पैसा लेने का, गाड़ी लेने के लिए। सोचो कितनी अच्छी बात है। आप जी उससे सर। गाड़ी भी ले सकते हो या घर भी बना सकते हो, वो आपका चॉइस है, लेकिन कंपनी आपको पैसा देगी हर एक महीने। ओके आपने सर। कल के मार्केटिंग प्लान के सेशन में आपने समझा भी होगा। ठीक हाँ है, सर। कि अगर आप पहला लेवल अचीव करते हो तो आपको 26,000 मिलेगा, दूसरे लेवल में 39,000, ठीक है, और तीसरे लेवल पे 52,000। 52,000, हाँ सर। ठीक है, तो वो कंपनी 3 साल तक देती है, तो क्या लगता है अगर वो 3 साल कंपनी दे तो क्या आप घर नहीं बना लोगे? इजी हाँ बना सर। लोगे, और अपनी गाड़ी को भी आप बाई कर सकते हो जो आपका ड्रीम कार है। ठीक जी है, सर। तो डेफिनेटली आप अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो सुबह तो आप ये सारी चीजों को अचीव कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप एक चीज सोचो, अभी आपकी स्टडी चल रही है, आज से पहले ना उस स्टडी को बहुत सारे लोगों ने किया होगा। जी सर। ठीक है, आपके सीनियर्स होंगे जो उन्होंने किया होगा। आप एक चीज सोचो, क्या उन्होंने कुछ हासिल करी है? क्या उन्होंने गाड़ी ले पाया? नहीं ले पाए। क्या वो घर बना पाए? नहीं बना पाए, नहीं वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो जी आपका सर। भी तो रास्ता सेम है ना, जी सर। जो चीजें उन लोगों को मिला वही सेम चीजें आपको ही मिलेंगी। जी सर। ठीक है, तो आप जब चेंज करोगे तो ही आप सारी चीजों को पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। एग्जैक्टली। तो कोई डाउट या क्वेश्चन है और अभी? नहीं सर। चलो, तो कल देखो सर ने बताया था कि ज्वाइनिंग करने के बारे में, राइट? जी सर। तो अभी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना है। मैं ना अभी खुद से कर लोगे ज्वाइनिंग या मैं कर दूं? सर मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, नहीं होगा तो मैं भेज देती हूँ ठीक है, आपको। आप खुद से कर लेना। ठीक है, और जी आज सर। का सेशन है जिसमें आज आपको बताया जाएगा कि आप ना 2 सीसी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पे सपनों को तभी पूरा कर सकता है जब वो 2 सीसी करता है। ठीक है, अब ये 2 सीसी होगा कैसे, आज के सेशन में आपको पता लगेगा। जी ठीक है, सर। और जैसे आपने बताया कि आपके जो 3 जो ड्रीम है ना, ये 2 सीसी के बाद ही पॉसिबल है। जब तक आप 2 सीसी नहीं करोगे ना तो आप ये सारी चीजों को यहाँ से अचीव नहीं कर पाओगे, और इसी के लिए आज ये ट्रेनिंग रखा गया कि आप ये 2 सीसी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप उसको अटेंड करो। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो इजाज, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ इजाज। तो इजाज, कल का जो मार्केटिंग प्लान का जो सेशन हुआ था आपने पूरा अटेंड किया था अच्छे से? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल की ओके, थी। तो अभी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो? 2 सीसी क्या होता है सर? 2 सीसी में बता दो एक बार फिर से। अच्छा, 2 सीसी के बारे में समझना हम्म, आपको, है ना? हम्म, ठीक है, तो अभी मैं आपको 2 सीसी के बारे में समझाता हूँ। उससे पहले ना अभी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा इजाज, आपको ना उसका आंसर करना है। ठीक है? ठीक है सर, ओके। हाँ जी। इजाज, आप ये बताओ, अभी इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है?
मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है या फिर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है? अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इम्पोर्टेंस तो अभी सब पैसा है। अच्छा, पैसा इंपॉर्टेंट है ना। तो जी अभी इस टाइम पे आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी पैसा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब पैसा क्यों चाहिए आपको? सर, पैसा तो अभी एक्चुअली क्या है ना, हम्म। मुझे गाड़ी वगैरह खरीदनी है। और अच्छा, मतलब अच्छा दूसरी गाड़ी बात खरीदनी है आपको। और घर पे जो फाइनेंशियल दिक्कत है ना, हम्म। वो थोड़ा ठीक करनी है मुझे। अच्छा, मतलब घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए हम्म, पैसा चाहिए और आपको अपना गाड़ी भी लेना है। कौन सा गाड़ी लेनी है वैसे ही ज्यादा आपको? तो गाड़ी तो मैंने ये अपाची सुनी देखी है। अच्छा, अभी आपको अपाची। अपाची लेना है ना। हाँ, बिल्कुल। ओके, इसीलिए पैसा इंपॉर्टेंट है, राइट। जी। तो इजाज आप ये बताओ, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या परिणाम हो सकता है? अगर मान लो अगर आप अभी आप पैसा नहीं कमा पाते हो तो क्या दिक्कत आ सकती है? मतलब क्या होगा अगर आप पैसा नहीं कमा पाओगे अभी, तो क्या परिणाम हो सकता है इसका? सर, फिर तो नहीं ले पाऊंगा, फिर लास्ट में जॉब वगैरह कर लूंगा। हम्म। ओके। मतलब दिक्कत भी आ मतलब सकती है। अच्छा। बहुत सारी ओके, चीज बढ़िया। दिक्कत आ सकती है जो हम्म नहीं हम्म कर हम्म, हम्म। पाऊंगा मैं। अच्छा, जैसे क्या दिक्कत आएगा मतलब? मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैंने अपाची गाड़ी ले लूंगा, और नहीं हुआ हम्म। तो मुझे अच्छा, खराब ओके लगेगी तो ना। बेस। वैसी वाला अच्छा, बात हो ओके। जाएगी। ओके, तो फिर अपाची ऐसे क्यों लेनी है आपको? मतलब गर्लफ्रेंड, उनका गर्लफ्रेंड वगैरह है मतलब बोलिए, या नहीं। फिर अपना शौक है खुद का? नहीं सर, खुद का शौक है। अच्छा, खुद का शौक है ना। अच्छा, ऐसे जी। अपाची आएगी तो गर्लफ्रेंड भी आई जाएगी क्या, है ना? वो तो पता नहीं सर। चलो कोई बात नहीं इजाज। तो जी। इजाज देखो, अभी आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसा कि अभी आप बोल रहे हो कि आपको ना ये गाड़ी लेनी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ कि अभी इस प्लेटफॉर्म के अलावा अभी आपके पास कोई अदर ऑप्शन है जहां से आप जल्दी पैसे कमा के आप ये गाड़ी ले सकते हो, या फिर घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप उसको दूर कर सकते हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है ऐसे ओके, किसी नहीं भी। है ना। बट आपको एक चीज बताऊं इजाज, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना हमारे साथ, ये जो हम्म, फॉरएवर की जो अपॉर्चुनिटी है, हम्म, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आई एम 100% श्योर आप ना ये सारी चीजें ना यहाँ से आप पूरा कर सकते हो। आप अपना यहाँ से जो आपकी जो फेवरेट गाड़ी है, आप उसको भी यहाँ से बाई कर सकते हो। ठीक है, हम्म, और अपनी फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे सिस्टम में, हमारे कंपनी में आपकी एज की बहुत सारे ऐसे मतलब बॉयज है ना जिन्होंने ना ये सारी चीजों को ऑलरेडी पूरा कर लिया है। उन्होंने बाइक भी खरीद ली है। ठीक है, उन्होंने हम्म, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी ठीक कर लिया है, हम्म, सिर्फ इसी सिस्टम पे काम करके। अगर आप भी हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में आप भी इन सारी चीजों से आप ना निजात पालोगे। तो हम्म। बताओ कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर। अच्छा रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली तो इसके लिए क्या है कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। और अच्छी बात ये इजाज की यहाँ पे ना आपको वही लोग आपको गाइड करने वाले जो ना लाइफ में सक्सेसफुल है, जिन्होंने ना वो सारी चीजों को ऑलरेडी खरीद लिया है जो आपको लाइफ में चाहिए। ठीक ओके। है, अब एक सिंपल सी चीज है ना इजाज, अगर मान लो आपको 50,000 रुपए महीने का कमाना है, तो आपको कौन सिखा सकता है? जो 50,000 रुपए महीने का कमा रहा है, राइट। हम्म। अगर कोई इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है, क्या वो आपको 50,000 कमाना सिखा सकता है? नहीं सर। नहीं कमा सकता। अगर मान लो कोई इंसान यहाँ पे मतलब मेहनत करके यहाँ पे ना वो कार ले चुका है 15-20 लाख रुपए का, तो क्या वो आपको 1-1.5 लाख 2 लाख की बाइक वो मतलब कैसे खरीद सकते हो, वो नहीं सिखा सकते आपको? बिल्कुल सर। सिखा सकते हैं ना। जी जी। एग्जैक्टली तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो इजाज, तो आप बहुत ही कम टाइम में ना आप ये सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। एग्जैक्टली। तो अब जैसा आप आपका डाउट था इजाज की 2cc क्या होता है ना, 2cc के बारे में आप समझना चाह रहे थे। जी सर। तो अब देखो 2cc के बारे में मैं आपको सिंपल से बताऊं, 2cc का मतलब होता है कि कंपनी को ना 35 से 36 हजार का ना ट्रांजैक्शन करके दिखाना होता है लाइफ में, वन टाइम। ठीक है, ओके। जैसे ही हम कंपनी को ट्रांजैक्शन करके दिखाते हैं अपनी आईडी पे, ठीक है, तो आपका ना 2cc कंप्लीट हो जाता है। और 2cc कंप्लीट होते ही कंपनी में ना, कंपनी के मार्केटिंग प्लान में आप ना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक अच्छा। है, और उस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद आप ना यहाँ से अपनी टीम को क्रिएट करके आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। एग्जैक्टली अब अगर आपको इसको डेप्थ नॉलेज चाहिए इजाज, तो अभी ना मैं आपको एक मार्केटिंग प्लान का ना एक शॉर्ट वीडियो भेज रहा हूँ, आप एक बार वो वीडियो को देख लो। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे को कॉल करना, फिर मैं आपको उसके बाद आगे की चीजों को बताता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलो तो अभी मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को देख के मेरे को कॉल कर लेना आप। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो आई होप आपने मेरे दोनों कॉल रिकॉर्डिंग को आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट का नीड आइडेंटिफाई कैसे करता हूं, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, अपने टीम मेंबर्स में शेयर करो, अपने क्रॉस लाइन में शेयर करो, ताकि वो लोग भी सीख सके कि वो लोग अपने प्रोस्पेक्ट का नीड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, राइट। सो आपने ये तो सीख लिया कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट का ना नीड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप ये चीज सीखना चाहते हो कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ हम रिलेशन बिल्डिंग कैसे करें, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर, आप एक बार जरूर देखना। ठीक है, सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।